हाथ पकड़ो इसके। बैठो। हेलो। माँ, क्या बात है दीदी बेटी? कहाँ है? दीदी, सॉरी दी, उससे मैं धक्का दिया। मुझसे बात करो ना दीदी। दीदी, मुझसे बात करो ना दीदी। दीदी, मेरी बात तो सुनो, रुको ना दीदी। क्या हुआ? दीदी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझसे बात नहीं कर रही। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस दिन गुस्से में आकर धक्का दे दिया था ना, बस उसी बात पे वो मुझसे बात नहीं कर रही है। अरे, वो तुम थी जिसने धक्का दिया? ये गलत है ना? मुझे लगता है अब वो तुमसे बात नहीं करेगी। ऐसा है क्या? हाँ। बात तुम करना चाहोगी या इंजेक्शन दूं तुमको? बोलो। बात करूंगी। बोलो फिर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे संपत चाहिए। फिर से स्टार्ट कर दिया तुमने? मुझे प्रॉब्लम समझ आ गए। वो मुझे संपत को बताना है। कैसे बताओगी संपत को तुम? मैं संपत को मिलके बताऊंगी। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जो कहता हूं तुम समझ नहीं पाती हो। अब तुम जैसा समझ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। संपत नाम का कोई है ही नहीं। मुझे संपत चाहिए। जाने दो मुझे। मुझे संपत के पास जाना है। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुमको? मैंने कितनी बार बोला, तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैं आखिरी बार समझा रहा हूं। संपत नाम का कोई है ही नहीं। ये मतलब नहीं है मतलब नहीं है, समझी? उसने ऐसे कहने को कहा? मुझे एक बार जाने दो कि तो मैं उससे बात कर लूंगी। तो फिर तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? मुझे संपत चाहिए। समझ में आया? मुझे संपत। कैसे समझाऊं तुमको? उसकी बड़ी बहन को देखकर बेहोश सिंधु को 6 दिन के बाद होश आया। तभी मैंने सिंधु को पहली बार देखा। उसको मेरे पास लेकर आए। नमस्ते। हेलो सर। आइए बैठिए। तुम वहां पे बैठ जा बेटा। जी बताइए। ये हमारी बेटी सिंधु है। मैं पहले उसका चेकअप करूंगा, जस्ट टू मेक श्योर शी इज ओके। सिंधु, सिंधु, सिंधु। सिंधु, सिंधु, कम हियर। हाय, आई एम डॉक्टर कार्तिक हियर। Sindhu, can I do a small checkup for you? Okay?
लेट्स गो, कम दिस वे, क्लोज योर आईज, slowly, slowly, you are going to deep sleep. सिंधु, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, तुम सही जवाब दोगी ना? ओके अंकल। गुड। माँ और पापा के अलावा तुम्हें और कौन पसंद है? दीदी। माय फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड। गुड। और कौन? और एक है मेरी फ्रेंड बिंदु। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इससे सब कुछ शेयर करती हूँ। वेरी गुड। फ्रेंड के अलावा तुम्हें और कौन पसंद है बेटा? और कोई बात नहीं बेटा, मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे। संपत, आओ यहाँ बैठो। ये मेरा और दीदी का अच्छा दोस्त है। वेरी गुड। सिंधु, अब तुम्हें जो लोग पसंद नहीं है उनका नाम बताओ। मुझे तुम सबके नाम बताओगे क्या जिनसे डरती हो? भूत से मुझे कोई बात नहीं बेटा, जाने दो। यू रियली डिड वेल। ओके, तुम जरा बाहर जाके खेलो, मुझे तुम्हारे मम्मी डैडी से बात करनी है। आपकी फैमिली में किसी को कोई मेंटल इशू या डिसऑर्डर है क्या? जहाँ तक हम जानते हैं ऐसा कोई केस तो नहीं है। सिंधु जब छोटी थी तो फैमिली में कुछ घटना घटी थी क्या? सिंधु के साथ कभी कोई इंसिडेंट वगैरह हुआ है क्या? जो भी आपको याद हो मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए। तुम्हें कुछ याद है क्या? सिंधु तब शायद 5 साल की होगी। हमें ट्विंस बच्चियां हुई। दूसरी बच्ची पैदा होने के बाद 2 महीने में मर गई। हाय मम्मा, इसमें मेरे 2 फोटो है, ऐसा क्यों? ये तुम हो और ये तुम्हारी दीदी इंदु। इंदु, तो दीदी कहाँ है? दीदी वो भगवान के पास गई है। तो अब वो कब लौटेगी? जल्दी आएगी बेटा, तुम बाहर जाकर खेलो। इस फोटो को वहां रख दो। जाओ जाओ। ऐसा कहकर मैंने ध्यान भटकाया। ठीक उसी उम्र में मेरे सिंधु के दादाजी सिंधु, सिंधु उसकी आंखों के सामने ही चल बसे। उसे देखकर उस दिन सिंधु की तबीयत भी बहुत बिगड़ गई थी। सिंधु मेरे पिताजी के साथ काफी टाइम स्पेंड किया करती थी। उसे उसके दादाजी से काफी लगाव था। दादाजी। देखिए, जो भी हमें पता था हम सब आपको बता चुके हैं डॉक्टर। ओके। जब मैंने उसको हिप्नोटाइज किया था, जैसा आपने बताया, मुझे लगता है सिंधु को बचपन से ही एक बीमारी साइको डिजॉर्डर के लक्षण है। इट्स कॉल्ड schizophrenia hallucination with sensory experience, which involves seeing, hearing, tasting,
स्मेलिंग एंड फीलिंग थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली देयर, यानी जो चीजें नहीं है उन्हें मानकर महसूस करना। इस दुनिया में 1 in 300 लोगों में डिजीजेस पाई जाती हैं। अर्ली स्टेज में अगर ये पकड़ में आ जाए तो थोड़ी फास्ट रिकवरी होने के चांसेस बन सकते हैं। सिंधु का ये सबसे बड़ा डर आप लोगों के ना पहचान की वजह से अभी इस स्टेज तक आ चुका है। अभी वो बहुत दूर जा चुकी है और अगर इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया गया तो शायद वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। और इसका वैसा रहना उसके लिए ही नहीं, आसपास के लिए भी खतरा है। जब तक चीजें उसके अनुकूल है तब तक वो नॉर्मल दिखती है, फिर बाद में वो कुछ और। बचपन में बच्चों को डर लगना लाजमी है, लेकिन सिंधु को आम बच्चों के मुकाबले ज्यादा डर लगता है। ये ठीक नहीं है। डर उसका वीक पॉइंट होने के कारण वो आम बच्चों से थोड़ा ज्यादा ही रिएक्टिव है, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है। सिंधु के लिए उसके माँ से चंदा मामा की कहानी में राजकुमार नहीं, सिर्फ और सिर्फ राक्षस नजर आते हैं। जिस भूत के बारे में माँ ने कभी कहानी में सुनाया था, सिंधु उसके साथ आज भी रह रही है। सिंधु की पहली माइंड क्रिएशन ही उसकी बड़ी बहन इंदु थी।